बिना किसी प्लगइन के, बिना किसी थर्ड पार्टी टूल के, सिर्फ फिग्मा की हेल्प से आप बना सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर जो इलस्ट्रेशंस यूज करते हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस। तो जो इनबिल्ट फीचर दिया होता है एनिमेट करने का प्रोटोटाइपिंग के अंदर, उन्हीं को यूज करेंगे, लेकिन बहुत तरह तरह के बहुत ही इनोवेटिव टाइप के हम लोग एनिमेशन बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो। हेलो गाइस, तो ये हमारे पास फिग्मा की फाइल है और इसमें मैंने कुछ कंपोनेंट्स बना के आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हैं। और इसी के थ्रू जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला एनिमेशन बना हुआ है। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन रख के और एनिमेट करना स्टार्ट करूँ कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, उससे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे देता हूँ जिस पे बेस्ड ये सारा फंडा रहने वाला है। ओके, तो क्विकली मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे जो लोगो है ग्राफिक गुरुजी का, उसमें एक सिंपल सा एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो लीफ देख रहे हैं आप, ये इस तरह से हल्की हल्की मूवमेंट करेगी। ओके राइट, तो अभी देखिए ये किस चीज़ पे बेस्ड है। ये प्योरली कंपोनेंट के वेरिएशन पे बेस्ड है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लीफ को यहाँ लेके जाते हैं। चलिए, तो इसे हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। अभी आप देख रहे हैं ये लीफ यहाँ पे आ गई है। और अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन कर देंगे, या ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। राइट, और उसके बाद टॉप में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट करेंगे, या शॉर्टकट यूज़ करेंगे, या राइट क्लिक करके आप यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट पे क्लिक कर देंगे। अब आप डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से वेरिएंट को सिलेक्ट करते हैं, वेरिएंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एक वेरिएंट बन के आ गया है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ इस फ्रेम 1 के अंदर 2 वेरिएंट्स हैं, यानी डिफ़ॉल्ट और वेरिएंट 2। ओके, अब आपने क्या करना है, वेरिएंट 2 के अंदर राइट डबल क्लिक करेंगे, हम अंदर पहुंचेंगे और हमारी जो शेप है जिसे रोटेट करना है उस पर पहुंच जाएंगे। राइट, तो अब हमारी ये शेप सेलेक्ट हो गई है। आपने ध्यान देना है, आपने इसी को रोटेट नहीं करना है, पूरे को इस तरह से वेरिएंट को नहीं करना है। आपने अंदर जाके लीफ है इसे आपने रोटेट करना है, लेकिन जब रोटेट करते हैं तो इसकी ये पोजीशन चेंज हो जाती है। ये फिक्स रहनी चाहिए, ऊपर से हिलनी चाहिए कुछ इस तरह से। राइट, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्या होता है, हमें जो मिड पॉइंट होता है जहाँ से रोटेट होना है वो पॉइंट ड्रैगेबल होता है। हम ड्रैग करके किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और वो जो डायरेक्शन है वो फिक्स कर सकते हैं, वो एरिया फिक्स कर सकते हैं रोटेट करते टाइम। लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मैं रूलर्स की हेल्प लूंगा और रूलर्स की हेल्प से मैंने ये एरिया फिक्स कर दिया कि एग्जैक्टली मेरा ये यहीं रहना चाहिए। राइट, अब मैं अंदर गया, शेप को सेलेक्ट किया, रोटेशन कुछ इस तरह से कर दी, एंड ये जो जगह थी ये अगेन मैंने फिक्स कर दी कि ये यहीं रहे, बाकी रोटेट हो। ओके, अब आपने इस ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाना है और अब आपने ये जो कंपोनेंट था उसे सेलेक्ट करना है। प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे, ऑन कर लेंगे प्रोटोटाइपिंग टैब यहाँ से, और फिर यहाँ प्लस के सिंबल पे क्लिक करके आप ड्रैग करके इस पे छोड़ देंगे। जैसे इस पे छोड़ते हैं आपके सामने ये इंटरेक्शंस के लिए पैलेट आ गया है। इंटरेक्शन डिटेल्स यहाँ पे ऑन टैप लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करके आफ्टर डिले पे क्लिक करेंगे। आफ्टर डिले पे क्लिक करने के बाद ये जो टाइमिंग आ रही है वो 1 मिली सेकेंड कर देंगे, जो कि मिनिमम होता है। ये डिले क्या चीज़ है, वैसे तो मैं प्रोटोटाइपिंग की पूरी स्पेशल वीडियो जो है वो बना चुका हूँ इसी कोर्स में, पीछे आप वो देख सकते हैं। लेकिन क्विकली आपको बता दूं कि जैसे ही हमारा ये लोगो लोड होगा विद इन 1 मिली सेकेंड, जो कि बहुत ही कम समय होता है, उतने में ही ये एनिमेशन चल पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो चेंज टू वेरिएंट 2 पे आ गया है। स्मार्ट एनिमेट आपने इसमें सेलेक्ट करना है, याद रखना है स्मार्ट एनिमेट, ताकि ये लीव जो है एकदम से टिक टिक ना हो, एकदम से ऐसे होते हुए दिखाई दे आपको। ओके, स्मार्ट एनिमेट। यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है प्रोटोटाइपिंग वाली में। और ये 600 मिली सेकेंड है, ये है कि लीव यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगी, कितनी स्लोली और फास्ट होगी वो है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 600 मिली सेकेंड दे देता हूँ। अब नेक्स्ट नीचे मैं जाता हूँ यहाँ पे इस वेरिएंट पे, ना कि मैंने लीफ को सेलेक्ट करके देना है। राइट, लीफ को नहीं, मैंने यहाँ पे इस वेरिएंट 2 पे क्लिक करना है और अब मैंने यहाँ पे इसे इस पे लाके छोड़ देना है। अगेन यहाँ पे आ गया, फिर हम डिले आफ्टर डिले पे करेंगे, यहाँ पे भी 1 मिली सेकेंड दे देंगे और नीचे का वो सेम ही है। राइट, ये कर दिया। अब हमारा एनिमेशन यहाँ हो चुका है, ये हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है। अब आप जाएंगे यहाँ पे साइड में, यहाँ देख रहे हैं एसेट्स के अंदर आपको अभी दिखाई देने वाला है ये वाले एसेट्स। ओके, पेज 2 का एसेट दिखाई दे रहा है जो हमने बनाया था, वो आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। इसे मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, इस पे
कुछ इस तरह से यहाँ रख देता हूँ जहाँ पे भी मैंने इसे रखना है। ओके, तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ प्ले पे क्लिक करके भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मोबाइल का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। मैंने फिग्मा को मिरर किया हुआ है मेरी मोबाइल फिग्मा मोबाइल ऐप के अंदर, तो वहाँ से मैं आपको अभी एनिमेशन दिखा रहा हूँ। वाह, तो अभी आप देख रहे हैं ये लीव जो है वो बहुत ही स्मूथली एनिमेट कर रही है। आप देख पा रहे हैं बड़े ही स्मूथली एनिमेट कर रही है, राइट। ओके, तो ये एक बेसिक फंडा था कि एक ही आर्टबोर्ड के अंदर हम लोग किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को कंपोनेंट में रखे, उसके वेरिएशंस बना के उसमें वेरिएशन अलग अलग वेरिएशंस में चेंजेस करके और उनको प्रोटोटाइपिंग के थ्रू हम लोग एनिमेट करा देते हैं और उसे हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मेन एनिमेशन में। इसी तरह का एक इलस्ट्रेशन हम लेंगे। तो वैसे तो इलस्ट्रेशंस आपको फ्री पिक से भी मिल जाएंगे या किसी और सोर्स से भी मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि एसवीजी हो, एक एक जो लेयर है वो अलग अलग हो, एडिटेबल हो। तो उसके लिए जैसे मैंने किट का बताया था, ये मेरे पास किट है और इसमें इस किट में काफ़ी सारे फोल्डर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इन सभी फोल्डर्स में अलग अलग थीम के इलस्ट्रेशंस हैं। तो मैं यहाँ से एसवीजी का फोल्डर लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं ग्लोबल नेटवर्क का जो है एनीथिंग कोई भी एक एसवीजी का इलस्ट्रेशन मैं ले लेता हूँ। ओके, ये काफ़ी बड़ा है, अब मैं इसे छोटा करता हूँ। कुछ इस तरह से इसको स्मॉल करना है हमने और यहाँ पे रखना है इस पे। ओके, ये इसके अंदर आ गया है और अब जो भी आपने साइज़ फिक्स करना है अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप लोग इसे थोड़ा सा इस तरह से कुछ करते हुए सेट कर सकते हो। और इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो आप, कलर्स की एडिटिंग कर सकते हो, शेप्स को एडिट कर सकते हो, पूरा एडिटेबल आपको ये एसवीजी मिल रही है। आप अपने ब्रांडिंग जो भी चल रही है क्लाइंट की, आपके इस ऐप के अंदर जो कलर स्कीम चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। ये प्रॉपर इसके अंदर ग्रुप्स मैंने बना के रखे हुए हैं, आप इस तरह से इनको मूवमेंट दे सकते हो जहाँ पे भी रखनी है हर एक ऑब्जेक्ट को। ओके, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इस लीव्स दिखाई नहीं दे रही है, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि ये पूरा जो प्लांट है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है और इसमें ये वाला जो कलर है लाइट वाला, इसको हम लोग हमारे इस ब्रांडिंग का कलर या आपके क्लाइंट की ब्रांडिंग का कलर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इस तरह से हमने चेंज कर लिया और उसके बाद में हमारे पास ये टेबल है, तो टेबल का जो ग्रुप है उसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें जो लाइट वाला कलर है इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में कि आप इलस्ट्रेशंस में कलर्स भी इस तरह से चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एसवीजी फाइल है तो। ओके, फिर हम लोग चेयर में चलते हैं। चेयर में जो लाइट वाला कलर है उसे हम लोग कुछ अलग तरह से कलर में यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ से भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर जो चेंज मैं कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपको करना पड़े। आपको अगर पहले से ही प्रॉपर ग्राफिक मिला है और उसका बैकग्राउंड के साथ कुछ भी क्लैश नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट ही उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक इलस्ट्रेशन हमने रख दिया है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन की। एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ आपके लिए। अब हम लोग एनिमेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फ्लावर प्लांट देख रहे हैं आप, पॉट देख रहे हैं, इसे मैं यहाँ बाहर ले आता हूँ एंड सेम वही मेथड हम लोग करने वाले हैं। हम लोग इसे पहले फ्रेम सिलेक्शन करेंगे एंड देन यहाँ से कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अब यहाँ आप देख रहे हैं वेरिएंट, तो इस पर क्लिक करते ही ये इसका वेरिएंट बन के आ गया है। ओके, अब हमने केयरफुली इसमें चेंजेस करने हैं जो भी हमने इसको एनिमेट करना है, राइट। तो जैसे कि ये लीव्स हैं, इनको हमने मूवमेंट देना है तो रोटेशन में इनको दिखाना है। तो मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दिया और यहाँ नीचे की जो पोजीशन थी वो फिक्स कर दी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, इन्हें सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और ये भी सेलेक्ट कर दिया। इस तरह से मैं इन सभी को रोटेशन दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ अभी देखिए इनका रोटेशन हो चुका है और अब मैं इस डिफ़ॉल्ट वाले कंपोनेंट को सेलेक्ट करता हूँ। प्रोटोटाइपिंग ऑन करते ही मेरे पास ये प्लस का सिंबल आता है, इस पर क्लिक किया मैंने, इसके साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे पैलेट में ऑन क्लिक की जगह आपने आफ्टर डिले किया और 1 मिलीसेकंड पे क्लिक कर दिया। नीचे आप देख रहे हैं स्मार्ट एनिमेट होना चाहिए और यहाँ पे 200 मिलीसेकंड है, इसे मैं यहाँ पे 1200 मिलीसेकंड करूँगा क्योंकि ये जो मूवमेंट है इनका लीव्स का वो स्लोली होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब मैं वापस इस पर क्लिक करता हूँ एंड अगेन ऊपर वाले से इसे कनेक्ट कर देता हूँ एंड आफ्टर डिले 1 मिलीसेकंड और बाकी की ये स्मार्ट एनिमेट और ये सब ऑप्शंस सेम रहेंगे। ओके, हमारा ये एक एसेट बन चुका है, यहाँ पे लिस्ट में आएगा। ये प्लांट है, इसे मैं ड्रैग करके अब यहाँ पे रख देता हूँ, राइट।
तो अब ये एनिमेट कैसा कर रहा है वो मैं देखूंगा। इसे आप डायरेक्ट यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मोबाइल के अंदर शो करने वाला हूँ अभी। तो आपको फिग्मा की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ प्रीव्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट कितना अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। प्लांट का मूवमेंट यहाँ पे होते हुए बड़ा स्मूथली हो रहा है, नेचुरली लग रहा है हमें, राइट। तो इसी तरह से अब हम लोग बाकी चीज़ों को भी एनिमेट करेंगे क्विकली। तो नेक्स्ट बारी आती है किस चीज़ की, जैसे कि हैंड में हमने कोई मोशन देना है, जैसे कि ये हमारी हैंड है, ये पूरा आर्म है, इस पूरे आर्म को मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ इसे, एंड इसे भी हम लोग यहाँ पे बाहर ले आएंगे। ये मैंने बाहर ले आया आर्म इसकी, एंड इसे हम लोग फ्रेम सिलेक्शन कर देते हैं और कंपोनेंट में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और अभी यहाँ पे वेरिएंट पे क्लिक करेंगे, इसका वेरिएंट बना लिया। एंड अब हमने क्या करना है, सिर्फ ये जो हिस्सा है ना ये वाला, इसके अंदर जाएंगे और इसे हम लोग थोड़ा सा अप कर देंगे। तो ये हमें एनिमेशन जो है ये ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा इस तरह से। तो ये ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है अपनी फिंगर्स से कुछ टाइपिंग कर रहा है। ओके, तो अब हम लोग ये डिफ़ॉल्ट वाला जो कंपोनेंट था उसे सेलेक्ट करेंगे, प्रोटोटाइपिंग मोड ऑन करेंगे और इसको ड्रैग करके इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ऑन क्लिक की जगह आफ्टर डिले और यहाँ पे 1 मिली सेकेंड, एंड ये देखिए चेंज टू वेरिएंट 2 है, दैट्स करेक्ट। और इसकी जो टाइमिंग है ये 1200 की जगह अब हम लोग कम कर देंगे, जैसे कि 300 कर देते हैं, ताकि ये जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए दिखाई दे, काम करते हुए दिखाई दे। अब मैं नीचे जो इसका वेरिएंट 2 था उस पर क्लिक किया, ड्रैग किया, इसको ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, एंड आफ्टर डिले में अगेन सेम 1 मिली सेकेंड, और ये सेम रहेगा डिले। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एसेट में जाएंगे अगेन, और ये वाली जो आर्म थी इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और इसको करेक्ट पोजीशन पे रख देता हूँ अगेन, जहाँ पे इसे होना चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरह से मैंने ये यहाँ पे रख दी है, राइट। तो ये इस तरह से हो गया। और अब हम लोग इसका भी प्रीव्यू देखेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये कुछ टाइप कर रहा है, क्लिक कर रहा है और काम कर रहा है पीसी पे, राइट। तो इसी तरह से अब हम लोग इसे भी एनिमेट करेंगे, दूसरे हैंड को भी। तो इतने से को हम लेके चलते हैं अभी के लिए, और इसे ग्रुप कर दिया मैंने और इसे बाहर मैं साइड में ले चलता हूँ। आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से था यहाँ पे, इसे थोड़ा यहाँ रख देते हैं हम लोग, राइट। ओके, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट सेम मेथड रहेगा, राइट क्लिक, फ्रेम सिलेक्शन, मेक कंपोनेंट, डिज़ाइन में जाएंगे, वेरिएशन इसे बनाएंगे, और यहाँ पे जो ये शेप है इसे हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, दैट्स इट। बाकी का काम सारा वही है। ओके, अब हम लोग ये आर्म यहाँ से लेके आए और इसे हम लोग यहाँ कहीं पे रखने वाले हैं, लेकिन ये आर्म जो है ये इसके ऊपर आ गई है। अभी हमने क्या करना है, देखिए यहाँ ड्रैग करके तो ले आइए आप, लेकिन यहाँ लेयर्स में देखें तो ये ऊपर नीचे आ जाती है लेयर्स में। तो यहाँ इसके पीछे की साइड आना चाहिए। तो इसे मैं कंट्रोल एक्स करके कट कर देता हूँ और कंट्रोल के साथ इस लेयर पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इस लेयर के साथ में ही आनी चाहिए हमारी वो लेयर। तो इसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट कंट्रोल वी करूंगा तो मैं एग्जैक्ट जो मैंने लेयर यहाँ पे पैनल में सेलेक्ट की हुई थी उसके जस्ट ऊपर ये आ जाती है। तो अब हमारी ये सही पोजीशन में है और यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये नीचे जो देख रहे हैं आप, छोटा सा ये जो वाइट में देख रहे हैं ये कीबोर्ड पड़ा है यहाँ पे और इसके ऊपर हाथ है इसका। अब हम लोग इसे भी एनिमेट करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों हमारे जो हैंड्स हैं वो इस तरह से मोशन में आ रहे हैं, एक फास्ट हो रहा है एक थोड़ा सा स्लोली हो रहा है। नेक्स्ट बारी आती है हेड को मूवमेंट देने की, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा हेड को भी मूवमेंट दे के देखेंगे यहाँ पे। तो मेथड सेम रहने वाला है यहाँ पे भी, ये पूरा हेड है इसका, लेकिन हम लोग ये नेक नहीं लेंगे, इसकी पूरा ऊपर ऊपर का पार्ट लेंगे, राइट। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया इसके सारी शेप्स। ये इसको मूवमेंट करके देखते हैं कि सही हुआ है, थोड़ा सा रह गया है यहाँ से हेयर, ओके, राइट। ग्रुप कर दिया है मैंने, ये अलग से ग्रुप बन के आ गया है हमारे पास। और इसे मैं बाहर ले आता हूँ इस तरह से, राइट। ये बाहर आ गया है, राइट क्लिक करेंगे, फ्रेम सिलेक्शन करेंगे एंड फिर इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। देन यहाँ से वेरिएंट कर देंगे एंड वेरिएंट में आपने ध्यान देना है कि वेरिएंट के अंदर आपने वहाँ ग्रुप में जाना है और यहाँ से इसको रोटेशन देना है। लेकिन एक इसका जो ये वाला पार्ट है ये फिक्स रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रूलर ले आता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे
एक फिक्स रहे कि इस एरिया से ये रोटेट होगा। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे किया और अगेन यहाँ पे मूव कर दिया, राइट। देन सेम मेथड हम लोग करने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग मोड ऑन करके, और बाकी का काम वही है। लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि डिले अब 1 मिली सेकेंड ना देके हम लोग डिले यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देंगे, जैसे कि ये 400 मिली सेकेंड का। और ये क्यों करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जैसे हाथ जल्दी जल्दी चला रहा है वैसे गर्दन भी ऐसे ऐसे करता रहे, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो थोड़ा गैप के साथ में हम लोग इसे करना चाहते हैं, तो 400 मिली सेकेंड का डिले दे दिया। एंड ये जो गर्दन ऊपर नीचे करेगा ये भी फास्ट ना हो, इसके लिए हमने 900 मिली सेकेंड दे देते हैं, राइट। फिर नीचे गए हम लोग और नीचे से इसे इस तरह से वापस ऊपर कनेक्ट कर दिया आफ्टर डिले 800। और ये जो देख रहे हैं ये 900 है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हमने दिया, 800 का दे दिया, क्योंकि हर बार सेम इस तरह से सेम डिले ना करके वो थोड़ा सा अलग अलग करे ऊपर से नीचे करते टाइम गर्दन को। ओके, राइट। अब हम लोग जाते हैं एसेट में जाके हम लोग इसकी जो हेड है वो हमने सेलेक्ट किया और कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए गर्दन भी बहुत ही नेचुरली ये इस तरह से देख रहे हैं आप कि ये मूवमेंट दे रहा है, तो थोड़ा और मूवमेंट हमें दिखाई देने लगा है। ओके, राइट। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट देना है, फॉर एग्जांपल ये जो विंडोज़ हवा में मैं एक को मूवमेंट दे देता हूँ, राइट। तो इसे हम लोग बाहर लेके गए इस तरह से, साइड में ये हमारी जो विंडो है ग्लोब वाली वो आ गई है। राइट क्लिक करके अगेन फ्रेम सिलेक्शन में कंपोनेंट, और यहाँ से हम लोग फिर इसको वेरिएंट बना देंगे। वेरिएंट बनाने के बाद अब मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ प्रोटोटाइपिंग में जाके, या पहले कनेक्शन करके भी बाद में इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो डिले इसको 1 मिली सेकेंड का दूंगा, और जो ऊपर नीचे होगा ये हम लोग फॉर एग्जांपल 500 का दे देते हैं मिली सेकेंड का। अगेन नीचे से ऊपर कनेक्शन करेंगे वापस आफ्टर डिले 1 मिली सेकेंड, और ये सेम रहेगा, राइट। दैट्स इट, हो गया। देखिए कितना फास्ट इसका एनिमेशन बन रहा है जो हम लोग अभी बना रहे हैं। तो अभी मैं ये जो साइड में हमारा कंपोनेंट बन के आया था इसे हम लोग इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं ये, एंड अब हम लोग इसका जो यहाँ पे एनिमेशन बनाएंगे। देखिए मैं अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, हमने पूरा इसको कनेक्शन भी दे दिया है, वहाँ रख भी दिया है, लेकिन अभी इसमें पोजिशन की चेंजिंग जो है वो बाकी है, राइट। तो यहाँ से अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ विंडो में गया, अंदर ग्रुप में गया, और इसे थोड़ा सा मैंने इस तरह से मूवमेंट दे दिया कि ये नीचे जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग इसका प्रीव्यू देखने वाले हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इसका प्रीव्यू भी है। अब ये जो फास्ट हो रहा है, अगर इसमें अगर आप डिले कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा, ये देखिए डिले नहीं, एनिमेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 1600 कर देता हूँ। ओके, एंड नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम भी मैं यहाँ पे 1600 कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे इसमें डिफरेंस आ गया है, इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई है। देखिए कितना नेचुरली ये भी आपको लग रहा है। तो आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए अलग अलग तरह के एनिमेशंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था, इसे मैंने क्या किया है, इसे इस तरह से ड्रैग कर दिया था मैंने ऊपर नीचे, तो इसका हाइट जो है यहाँ कम कर दी थी, एंड इसी वजह से ये एनिमेशन आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। तो साइड में आप एनिमेशन देख भी रहे हैं, साइड में आप एनिमेशन देख भी रहे हैं, और मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने इनमें चेंजेस किए थे। देखिए हेड को रोटेट कर दिया था, इसकी आर्म को रोटेट किया था, यहाँ आर्म को भी, और यहाँ इनकी पोजिशंस चेंज की थी। ये देखिए तीनों आइटम्स की आप यहाँ एनिमेट होते हुए देख रहे हैं, एंड ये जो देख रहे हैं इसकी ऊपर नीचे पोजीशन भी चेंज की थी, लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो भी हमने कम ज़्यादा किया है, तो आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं। ओके, और इसी तरह से हम चाहें तो यहाँ पे भी एक एनिमेशन के अंदर एनिमेशन दे सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि ये विंडो ऊपर नीचे तो हो ही रही है, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ग्लोब देख रहे हैं, इसका साइज़ भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया मैंने हल्का सा। अभी आप एनिमेशन में देखिए, साइड में आप एनिमेशन देख पा रहे हैं, ग्लोब का जो साइज़ है उसके अंदर वो भी चेंज हो रहा है, और विंडो जो है वो भी ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो बाकी सारे एनिमेशंस चल रहे हैं। इसी तरह से आप बाकी की विंडोज़ जो हैं आप एनिमेशन में जो स्टिल हैं, जो रुकी हुई हैं, उनको भी मोशन दे सकते हैं। इनके बीच में गैप कम ज़्यादा करते हुए भी आप अपना एनिमेशन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो ये जो दोनों एनिमेशन देख रहे हैं वो ह्यूमंस का एनिमेशन है। आप इसी तरह से छोटे छोटे आइकन्स में एनिमेशन बना सकते हैं, और किसी भी तरह की SVG फाइल अगर आपके पास है तो उसमें आप बहुत ही ईजिली एनिमेशन बना पाएंगे कंपोनेंट्स के थ्रू।
तो अब आपको ये जो फाइल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए मिल रही है। इस वीडियो के नीचे लिंक आपको मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। और मेरी फाइल को यूज़ करते हुए आप ट्राई कीजिए कि देखिए कि मैंने किस किस तरह से बनाया, और जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं यहाँ पे इस ग्राफिक के अंदर एनिमेट नहीं किए हैं, अब आप उसे एनिमेट करके देखेंगे। किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉइड की, वहाँ पे आप आ सकते हैं, वहाँ चैट ऑप्शन है और वहाँ मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं कभी भी, राइट। अब बारी आ गई है ये वाली जो यूआई किट थी जो मैं आपको दिखा रहा था, ये यूआई किट फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे ले सकते हैं। तो ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे मोबाइल यूआई डिज़ाइनिंग का एक कोर्स है 3499 का। अगर आप उसे बाय करते हैं तो आपको $50 यानी अप्रोक्सीमेटली 3700 रुपीज़ वाली ये जो यूआई किट है ये टोटली आपको फ्री में उसके साथ दे दी जाएगी। एक्सडी फाइल के साथ साथ सारे फोल्डर वाइज आपको, जैसे मैंने दिखाया था, सारों की एसवीजी फाइल्स, पीएनजी फाइल्स बनी हुई हैं। कमर्शियली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे फाइवर की गिग बनाइए, चाहे अपने क्लाइंट्स को दीजिए, इंडिविजुअली इलिस्ट्रेशंस बनाइए। तो ये सारे आप देख रहे हैं, जैसे कि ये जो किट है उसमें इंडिविजुअल भी मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं अलग अलग तरीके से। तो जो जो चाहिए इन्हीं को यूज़ करते हुए ये सारे सीन बनाए गए हैं। तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है इस किट को यूज़ करने की, यानी कि इसको यूज़ करते हुए अनलिमिटेड टाइप से आप अलग अलग तरह के ग्राफिक्स बना सकते हैं। और बने बनाए बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स तो मैंने आपको दे ही दिए। वाह, तो आपने आज सीखा सिर्फ फिग्मा में बिना किसी अदर टूल और प्लगइन के एनिमेट करना अपने इलिस्ट्रेशंस को। तो इसी तरह के और मजेदार वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, और बेल के सिंबल पे क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं आपने, ताकि सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।